तो नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में BD 106 डी यानी हिंदी शिक्षण के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो यह एक वीडियो जो मैराथन क्लास होगा, तो इसमें आप लोग खूब ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अगर यह वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। इसी पर ही सीटेट, स्टेट, BPSC और B.Ed के सेकंड ईयर का भी क्वेश्चन को अपलोड किया जाएगा और उसका डिस्कशन होगा। चलिए तो क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन है जो सत्य असत्य हैं, तो इस वीडियो को आप लोग पोस्ट करके इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा लोग, कि केवल सत्य असत्य है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए इसको और वीडियो को रुका कर इसको ध्यान से देख लीजिएगा लोग। हम लोग जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, इसे भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा लोग। सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही आएगा, इसको सत्य असत्य के रूप में है। जिसका अगर थ्योरी बरियार है और किसी बुक को खूब अच्छे से पढ़े हैं वह इसको आसानी से बना सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा लोग, इसे भी देख लीजिएगा लोग। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करेंगे। दिया है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में है मातृभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसे बालक, इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवन के प्रारंभिक काल में घर, परिवार एवं पर्यावरण में सीखता है। उसके बाद 2 में है हिंदी किस राज्य की राजभाषा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा और यानी दिल्ली और हरियाणा दोनों की। इसके बाद 3 में है हिंदी भाषा भारत देश की क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सब, यानी राजभाषा भी है, राष्ट्रभाषा भी है और जनभाषा भी है। उसके बाद 4 नंबर में है जनभाषा उस भाषा को कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा जिस भाषा के माध्यम से देश के अधिकतर व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क करते हैं। उसके बाद 5 नंबर में है भारतीय संदर्भ में हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित नहीं है, इसका सही उत्तर होगा विदेशी भाषा। उसके बाद 6 में है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हिंदी के विकास में बाधक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अहिंदी भाषियों द्वारा हिंदी की स्वीकृतता। उसके बाद 7 में है त्रिभाषा से संबंधित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा माध्यमिक स्तर से। उसके बाद में 8 नंबर में है हिंदी की दरिद्रता कोई धोधक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक द्वारा हिंदी की उपेक्षा। उसके बाद 9 में है भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना, इसका अर्थ है बोलना। उसके बाद 10 में है भाषा का प्रमुख रूप है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिखित भी और मौखिक भी दोनों होगा। उसके बाद 11 नंबर में है किस आधार को भाषा से संबंधित नहीं माना जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मानसिक। उसके बाद 12 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आशु भाषण। उसके बाद में 13 में है भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इसका सही उत्तर भाषा अर्जित है। उसके बाद 14 में है मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि शिशु शरीर के विकास के लिए माता का दूध, यह कथन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी का। उसके बाद 15 में है मातृभाषा आधारशिला है, इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा की। उसके बाद 16 नंबर में है भारत के अलावा अन्य देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विदेशी भाषा के रूप में। उसके बाद 17 नंबर में है भारत की राष्ट्रभाषा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी। उसके बाद में 18 में है भाषा विहीन व्यक्ति केवल बुद्धिहीन ही नहीं बल्कि भावहीन भी हो जाते हैं, यह कथन है, इसका सही उत्तर होगा भट्ट का। उसके बाद 19 में है ज्ञान बढ़ाने का प्रमुख साधन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मातृभाषा।
उसके बाद 20 नंबर में है भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है, उपयुक्त कथन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास का। उसके बाद 21 में है भिन्न भिन्न प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषा कहलाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रादेशिक भाषा। उसके बाद 22 में है हिंदी भाषा की जननी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत। उसके बाद 23 में है किसी राष्ट्र की प्रगति का अविरल प्रभाव कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रभाषा। 24 नंबर में है संपूर्ण विश्व में कितनी लिपियां विद्यमान हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 20। उसके बाद में 24 के बाद 25 नंबर में है भाषा का लिखित रूप कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लिपिबद्ध। उसके बाद 26 में है भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है, यह कथन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास का। उसके बाद 27 में है भिन्न प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषा कहलाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रादेशिक भाषा। उसके बाद 28 में है मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों का समूह जिसके द्वारा मन की बातें बताई जाती है भाषा कहलाती है, यह परिभाषित किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र वर्मा ने। उसके बाद 29 नंबर में है संपूर्ण विश्व में कितनी लिपियां विद्यमान हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 से। उसके बाद 30 नंबर में है भाषा के लिखित रूप का कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लिपि। उसके बाद 31 में है देवनागरी लिपि में मूल ध्वनि चिन्हों की संख्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 45। उसके बाद 32 में है बालक के सर्वांगीण विकास का आधार होती है। इसका सही उत्तर होगा मातृभाषा। उसके बाद 33 नंबर में है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 343 में। उसके बाद 34 नंबर में है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 भाषाओं को। उसके बाद 35 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य कौशल से संबंधित नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा साहित्य में रुचि। उसके बाद 36 नंबर में है बालकों को साहित्य सृजन की प्रेरणा देना तथा मौखिक रचना लिखने की योग्यता का विकास करना उद्देश्य कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा रसात्मक। उसके बाद 37 नंबर में है पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा करिकुलम। उसके बाद 38 नंबर में है करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जिस शब्द से हुई है उसका अर्थ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दौड़ का मैदान। उसके बाद 39 में है पुस्तक के लिए प्रयुक्त जो अंग्रेजी शब्द बुक बना है वह जर्मनी शब्द है, तो इसका सही उत्तर होगा बिक। उसके बाद 40 नंबर में है भाषा को बोलने और लिखने का ढंग कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा शैली। उसके बाद 41 नंबर में है आगमन विधि में शिक्षण होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मूर्त से अमूर्त की ओर। उसके बाद 42 नंबर में है प्रश्नोत्तर विधि का जन्मदाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुकरात। उसके बाद 43 नंबर में है अनुसंधान या ह्यूरिस्टिक्स विधि के प्रवर्तक हैं। इसका सही उत्तर होगा आर्मस्ट्रांग। उसके बाद 44 में है इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है, यह कथन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉमस एम रस्क का। उसके बाद 45 में है किस विधि के माध्यम से छात्र विशिष्ट से समान की ओर अग्रसर होते हैं। इसका सही उत्तर होगा निगमन विधि में। उसके बाद 46 नंबर में है प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता हैं। इसका सही उत्तर होगा किलपैट्रिक। उसके बाद 47 नंबर में डाल्टन विधि के प्रवर्तक हैं। इसका सही उत्तर होगा मिस पार्क हट्स ने। उसके बाद 48 में है बालोद्धान शिक्षण विधि के जनक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्राबेल।
उसके बाद 49 नंबर में है खेल विधि के प्रवर्तक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कोल्ड वेक भुकने। उसके बाद 50 नंबर में है सूक्ष्म शिक्षण कला आकार पाठ के विषय वस्तु तथा शिक्षण की जटिलता को कम करने वाली कक्षा शिक्षण विधि है। इस परिभाषा को प्रस्तुत किया है, इसका सही उत्तर होगा एलेन ने। उसके बाद 51 नंबर में है सूक्ष्म शिक्षण का समय होता है, इसका सही उत्तर होगा 5 से 7 मिनट। 52 नंबर में है सूक्ष्म शिक्षण का कैसा रूप है, इसका सही उत्तर हो जाएगा लघु रूप है। उसके बाद 53 नंबर में है समाज राष्ट्र का निर्माता कहा गया है, इसका सही उत्तर होगा शिक्षक को। उसके बाद 54 नंबर में है कोई भी दो बालक समान नहीं होते हैं, उपयुक्त कथन आधारित है, इसका सही उत्तर होगा व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर। उसके बाद 55 में है उच्चारण के समय जब भी अक्षरों और शब्दों पर बराबर बल नहीं होता है तो उसे कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा बलाघात कहते हैं। उसके बाद 56 में है बर्तनी की अशुद्धि का महत्वपूर्ण कारण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिपि की जटिलता। उसके बाद 57 नंबर में है हिंदी भाषा में साहित्य की प्रमुख विधाएं हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गद्य और पद्य। उसके बाद 58 में है गद्य का प्रमुख अंग है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवनी। उसके बाद 59 में है शिक्षण प्रक्रिया में जिस वाचन की शिक्षक द्वारा किया जाता है वह कहलाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आदर्श वाचन। उसके बाद 60 में है गद्य शिक्षण में बोध प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका सही उत्तर होगा छात्रों से। उसके बाद 61 नंबर में है नाटक की सामग्री होती है, इसका सही उत्तर होगा दृश्य श्रव्य। उसके बाद 62 नंबर में है सस्वर वाचन किया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पद शिक्षण में। उसके बाद 53 में है पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना प्रश्न। उसके बाद 64 में है शब्दों के दो प्रमुख वर्ग हैं, इसका सही उत्तर होगा विकारी और अविकारी। उसके बाद 65 नंबर में है क्रिया के भेद है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अ एवं व दोनों, यानी अकर्मक और सकर्मक दोनों हैं। उसके बाद 66 में है समास के प्रकार होते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 होते हैं। उसके बाद 67 नंबर में है संधि के परंपरागत भेद है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। उसके बाद 68 नंबर में है किसी भाषा को बोलने और सीखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति का नाम ही व्याकरण है, यह परिभाषा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर की। उसके बाद 69 में है व्याकरण के प्रमुख विभाग है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। उसके बाद 70 में है शब्दों का व्यवस्थित रूप कहा जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वाक्य। उसके बाद 71 नंबर में है वह लड़का अच्छा है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निश्चयवाचक। उसके बाद 72 में है कर्मधाराएं समास का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमुख। उसके बाद 73 में है भार्या का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही उत्तर होगा पत्नी। उसके बाद 74 में है अग्रज का विलोम शब्द है, इसका सही उत्तर होगा अनुज। उसके बाद 75 नंबर में है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, इसका सही उत्तर होगा जिह्वा। उसके बाद में 76 में निम्न में से कौन सा शब्द विकारी नहीं है, इसका सही उत्तर होगा तीव्र। उसके बाद 77 में है उपन्यास शब्द किस भाषा से आया है, इसका सही उत्तर होगा बांग्ला से। उसके बाद 78 में है पवन शब्द किस भाषा का शब्द है, इसका सही उत्तर होगा संस्कृत। इसके बाद 79 नंबर में है आदमी शब्द किस भाषा से बना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा फारसी से। उसके बाद 80 नंबर में है
उसके बाद 80 में है औरत शब्द किस भाषा से आया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अरबी से। 81 नंबर में है उपयुक्त शब्द किस प्रत्यय अथवा उपसर्ग से बने हैं, तो देखिए शब्द देखिए उद्भव है तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्ते। 2 में है समझौता तो इसका हो जाएगा औता। 3 में है संरक्षण तो इसका उत्तर हो जाएगा सन। अच्छा 5 में है अरियल तो इसका उत्तर हो जाएगा ईयल। चलिए उसके बाद 82 में है भानुदय शब्द में कौन सी संधि है, तो इसका सही उत्तर होगा दीर्घ स्वर। उसके बाद 83 नंबर में है नौ औषधि में कौन सी संधि है, इसका सही उत्तर होगा वृद्धि स्वर। उसके बाद 84 नंबर में है बागीस किस संधि का शब्द है, इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यंजन। उसके बाद 85 में है निष्फल शब्द में कौन सी संधि है, इसका सही उत्तर होगा विसर्ग। उसके बाद 86 में है बेमेल को छाटिए, तो इसका सही उत्तर है देखिए इसमें एक में है अक्षर शब्द वाक्य कहानी, तो इसमें छटना है तो इसमें कहानी छटा जाएगा। उसके बाद 2 में है कहानी कविता नाटक निबंध, तो इसमें से कविता को छाट दिया जाएगा। उसके बाद 3 में है सुनना बोलना सोचना लिखना, तो इसमें से सोचना को छाट देंगे। उसके बाद 4 में है गद्य पद कविता, तो इसमें से गद्य को छाट देंगे। उसके बाद 5 में है लोकगीत लोक नृत्य त्योहार उत्सव भाषण, तो इसमें से भाषण को हम लोग छाट देंगे। उसके बाद 6 नंबर में है भाषण वाद विवाद गायन अभिनय, तो इसमें से हम लोग गायन को छाट देंगे। चलिए उसके बाद 87 में है मांटेसरी प्रणाली के जन्मदाता प्रतिपादक थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मांटेसरी। उसके बाद 88 में है बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी सामाजिक पर्यावरण भी होगा हस्त कौशल भी होगा प्राकृतिक पर्यावरण भी होगा। चलिए 89 नंबर में है मौखिक भाषा के मूल तत्व हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी वाक्य भी होगा शब्द भी होगा अक्षर भी होगा। चलिए 90 में है मौखिक भाषा शिक्षण की अप्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिनय नहीं आती है। चलिए 91 नंबर में देखते हैं 91 में है मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिनय। उसके बाद 92 में है मौखिक भाषा की सजीवता किस तत्व पर निर्भर करती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी उच्चारण की शुद्धता भी हो जाएगा भावानुकूलन स्वघात भी होगा। उसके बाद भावानुकूल का हाव भाव भी हो जाएगा। उसका 93 में है मौखिक भाषा का कहाँ प्रयोग होता है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी पद शिक्षण में भी होगा गद्य शिक्षण में भी होगा व्याकरण शिक्षण में भी होगा। चलिए उसके बाद 94 में है मौखिक भाषा का प्रयोग बालक कहाँ करते हैं, इसका सही उत्तर होगा सभी जगह, यानी परिवार में भी करेंगे आस पड़ोस में भी करेंगे और विद्यालय में भी करेंगे। उसके बाद 95 नंबर में है लिखित भाषा के मूल तत्व हैं, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी शब्द भी सही है वाक्य भी सही है और लिपि भी सही है। चलिए 96 में देखते हैं हिंदी भाषा के पढ़ना लिखना सीखना किससे शुरू करना चाहिए, इसका सही उत्तर होगा अक्षरों से। उसके बाद 97 में है बच्चों का हस्तलेख सुधारने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी प्रतिलेख भी सही है अनुलेख भी सही है और सुलेख प्रतियोगिताएं भी सही है। उसके बाद 98 में है प्रतिलेख में बालकों को किस प्रकार के अक्षर बनाने पड़ते हैं, तो इसका सही उत्तर है किसी भी आकार के। उसके बाद 99 नंबर में है अनुलेख में बालकों को किस प्रकार के अक्षर बनाने होते हैं, इसका सही उत्तर होगा उसी आकार के। उसके बाद 100 में है श्रुति लेख बोलते समय शिक्षक को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी उचित स्वर
उचित गति और उचित विराम सबको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद 101 में है मौखिक पठन से क्या लाभ होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा इन दोनों में सुधार होता है। तो अ मौखिक भाषा में सुधार होता है, अब लिखित भाषा में सुधार होता है, इसलिए इन दोनों में सुधार सही है। 102 में है काव्य के मूल तत्व हैं, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। इसका तो रस भी सही है, अलंकार भी सही है और ध्वनि भी सही है। 103 नंबर में है गद्य की कसौटी किसे कहा जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा निबंध को। उसके बाद 104 नंबर में है 104 में है गद्य में निबंध विद्या का मूल तत्व क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सब, यानी व्याकरण सम्मत भाषा भी होगा, विचारों की क्रमबद्धता भी होगा और विषय अनुकूल भाषा शैली भी होगा। 105 में है गद्य शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है, इसका सही उत्तर होगा भाषा ज्ञान। 106 में है गद्य पाठों के मौखिक पठन का मुख्य तत्व क्या है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, इन्हें शुद्ध शब्द उच्चारण भी होगा, बालाघात भी होगा, अस्पष्ट अक्षर उच्चारण भी होगा। 107 में है रचना के प्रकार है, इसका सही उत्तर होगा 2। उसके बाद 108 नंबर में है एक दूसरे के समान अर्थ देने वाले शब्दों को कहते हैं, इसका सही उत्तर होगा पर्यायवाची शब्द। 109 में है एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को कहते हैं, सही उत्तर का विपरीतार्थक शब्द। 110 में है जिन उपकरणों के माध्यम से केवल आंखों द्वारा देखा जाता है वे कहलाते हैं, इसका सही उत्तर का दृश्य उपकरण कहलाते हैं। 111 में है जिन शैक्षिक उपकरणों के माध्यम से केवल कानों द्वारा सुना जाता है वे कहलाते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रव्य उपकरण कहलाते हैं। 112 नंबर में है भाषा प्रयोगशाला को संचालन एवं कार्य प्रणाली के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है, इसका सही उत्तर होगा 3 भागों में बांटा जा सकता है। 117 में है श्रवण से संबंधित भाषाई कौशल कहलाता है, तो इसका सही उत्तर होगा श्रवण कौशल कहलाता है। 114 में है लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज किए चुपचाप पढ़ना कहलाता है, इसका सही उत्तर होगा मौन वाचन कहलाता है। उसके बाद 115 में है लिखित भाषा में व्यक्ति विचारों को पढ़ने की क्रिया कहलाती है, इसका सही उत्तर होगा लेखन। उसके बाद 116 नंबर में है लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों की गतिविधियां करनी पड़ती हैं, उपयुक्त कथन है, इसका सही उत्तर होगा मांटेसरी का। 117 में है बालक स्वभाव से होते हैं, इसका सही उत्तर होगा अनुकरण प्रिय होते हैं। 118 में है किसी लिखावट के पहले या बाद में लिखना कहलाता है, इसका सही उत्तर होगा अनुलेख कहलाता है। 119 नंबर में है जिस भाषा में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन अन्य खंड वाक्य को कहलाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्रित वाक्य। 120 नंबर में है जिस वाक्य में किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा विधिवाचक वाक्य कहते हैं। उसके बाद 121 में है मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है, यह परिभाषा है, इसका सही उत्तर होगा माइकेलिस की। उसके बाद 122 नंबर में है गद्य की नाटक विद्या का मूल तत्व क्या है, इसका सही उत्तर उपयुक्त सभी, यानी कथा वस्तु भी सही है, पात्र भी सही है और संवाद भी सही है। 123 में है गद्य की नाटक विद्या का प्राण तत्व क्या है, इसका सही उत्तर होगा संवाद सही है। 124 में है नाटक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी अवसरा अनुकूल शब्दावली का ज्ञान कराना, शब्द श्रुति एवं लोकयुक्तियों का ज्ञान कराना और मानव जीवन की वास्तविकता से परिचित करना, इसका मतलब सब सही है। 125 नंबर में है कहानी का मूल तत्व क्या है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी पात्र सही है, कथा वस्तु भी सही है, कथो
कथन भी सही है, इसलिए इसका सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। 126 में है मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थी पतन, जो मूल्यांकन का उद्देश्य सही नहीं है। उसके बाद 127 नंबर में है मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों को प्रेरित करती है, इसका सही उत्तर होगा शैक्षिक प्रगति के लिए। 128 में है उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुखता से जिसका चयन किया जाता है वह है, इसका सही उत्तर होगा शिक्षण नीतियाँ एवं वियुक्तियों का। 129 में है निदानात्मक कार्य में किस चर का विश्लेषण किया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्य एवं समस्या का। 130 में है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्र हैं, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी सब विद्यालय क्षेत्र भी सही है, विद्यालय भी क्षेत्र सही है और सब विद्यालयी गतिविधियां भी सही है। उसके बाद 131 में है निम्न में से कौन सा शब्द परीक्षण की विशेषताओं से संबंधित है, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी क्रमबद्धता भी सही है, पारदर्शिता भी सही है और उद्देश्य निष्ठा भी सही है। 132 में कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा DS कोठारी। उसके बाद 133 में है विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से परिचित कराना किस प्रकार का उद्देश्य है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानात्मक। 134 में है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुकरण से अभ्यास। उसके बाद 135 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन का साधन नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दीपावली पर लेख। उसके बाद 136 में है निम्नलिखित में से कौन सा वाचन का आधार नहीं है, इसका सही उत्तर होगा अभिनय। उसके बाद 137 में है निम्नांकित में से कौन सी वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, इसका सही उत्तर होगा व्याख्या विधि। 138 में है अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है, इसका सही उत्तर होगा सुलेख विहीनता है। 139 में है फ्रावेल के दृष्टिकोण से लेखन कब आरंभ करना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पठन क्रिया के बाद। उसके बाद 140 कौन सा कारण वर्तनी अशुद्धियों का नहीं है, इसका सही उत्तर होगा शब्द भंडार की कमी। 141 में निम्नांकित में से कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है, इसका सही उत्तर होगा भाष्य विधि। 142 में है चित्रों पर प्रश्न पूछकर रचना का शिक्षण देना कौन सी विधि कहलाती है, इसका सही उत्तर होगा चित्र रचना विधि। 143 में है गद्य खंड के शिक्षण में आप वसुंधरा शब्द को कैसे समझाएंगे, तो इसका सही उत्तर होगा पर्याय कथन द्वारा। उसके बाद 144 नंबर में है कहानी और उपन्यास में समानता का कारण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बाह्य दृष्टि। उसके बाद 145 में है गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आदर्श वाचन। उसके बाद 146 में है निम्नांकित में से कौन सी कहानी का वर्ग नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा रसवादी। उसके बाद 147 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास का तत्व नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सौंदर्य अनुभूति। उसके बाद 148 नंबर में है उपन्यास शिक्षण में किसका महत्व है, इसका सही उत्तर होगा स्वाध्याय का। उसके बाद 149 में है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक का तत्व नहीं है, इसका सही उत्तर होगा वर्णन। 150 में है नाटक शिक्षण में किसका महत्व नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मौन पठन के। 151 में है काव्य शिक्षण में किसका महत्व अधिक है, इसका सही उत्तर होगा आदर्श वाचन का। उसके बाद 152 में है समालोचना का क्या अर्थ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अ एवं ब दोनों, यानी दोष बताना गुण बताना दोनों क्या है सही है। उसके बाद 153 में है निम्नलिखित में से काव्य पाठ के लिए उपयुक्त नहीं है, इसका सही उत्तर होगा शोक सभा।
154 में है निम्नलिखित में से पाठ्य पुस्तक का गुण है, इसका सही उत्तर होगा प्रयोजन। उसके बाद 155 में है अन्य भाषा शिक्षण की कौन सी विधि अनुपयुक्त है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्णमाला विधि। उसके बाद 156 में है हिंदी में मूल्यांकन हेतु किस प्रकार के प्रश्न उत्तम हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा तीनों का समन्वित रूप है। उसके बाद 157 नंबर में है साहित्यिक क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 158 में है साहित्यिक क्रियाओं में कौन सी क्रिया नहीं आती, इसका सही उत्तर होगा लोकगीत। 159 में है नाटक के अभिनय से मुख्य लाभ क्या होता है, इसका सही उत्तर होगा अवसरा अनुकूल शिक्षा प्राप्ति होती है। उसके बाद में 160 में है भाषण प्रतियोगिता से मुख्य लाभ होता है, इसका सही उत्तर होगा उच्चारण शुद्ध होता है। उसके बाद 161 में है कौन सा शिक्षण साधन दृश्य सामग्री नहीं है, इसका सही उत्तर होगा रेडियो। उसके बाद 162 में है कौन सा शिक्षण साधन श्रव्य साधन नहीं है, इसका सही उत्तर होगा चित्र विस्तारक। 163 में है ओवरहेड प्रोजेक्टर की क्या विशेषता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा यह शिक्षक के सिर से ऊपर की ऊंचाई पर चित्र प्रदर्शित करता है। 164 में है कौन सा शिक्षण साधन दृश्य श्रव्य साधन नहीं है, इसका सही उत्तर होगा रेडियो। उसके बाद 165 नंबर में है टेलीविजन किस प्रकार का शिक्षण साधन है, इसका सही उत्तर होगा श्रव्य और दृश्य दोनों। 166 में है व्यक्तिगत अनुदेशन के क्षेत्र में कंप्यूटर किस रूप में कार्य करता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षण के रूप में व मशीन के रूप में, दोनों उसका है सही है। 167 में है भाषा पुस्तकालय में से मुख्य लाभ कौन कौन से हैं, इसका सही उत्तर होगा अ एवं ब दोनों। अ में है स्वाध्याय के अवसर, ब में है कक्षा शिक्षण की पूर्ति। उसके बाद 168 में है भाषा कक्ष में श्यामपट्ट का आकार सामान्यतः कितना होना चाहिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.25 × 2.50 मीटर। उसके बाद 169 में है भाषा कक्ष में बृहद शब्दकोश कहाँ रखना चाहिए, इसका सही उत्तर होगा एक निश्चित स्थान पर। 170 में है भाषा कक्ष में संक्षिप्त शब्दकोश कहाँ रखा जाना होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर होगा प्रत्येक सीट पर। 171 में है भाषा कक्ष में टेप रिकॉर्डर कहाँ रखना चाहिए, इसका सही उत्तर होगा स्टोर रूम में। 172 में है भाषा पुस्तकालय में किस प्रकार की पुस्तकें होनी चाहिए, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी साहित्यिक भी रहना चाहिए, लोक रंजनकारी भी होना चाहिए और लोक मंगलकारी भी होना चाहिए। उसके बाद 173 में है किसी इकाई परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी लघु उत्तरीय भी पूछना चाहिए, वस्तुनिष्ठ भी पूछना चाहिए और निबंधात्मक भी पूछना चाहिए। उसके बाद 174 में है भाषा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व किस प्रकार के लक्ष्यों को देना चाहिए, सही उत्तर होगा भाषा ज्ञान। उसके बाद 175 में है भाषा परीक्षा में भाषा शैली एवं अभिव्यक्ति शक्ति मापन के लिए सर्वाधिक महत्व किस प्रकार की परीक्षा का होनी चाहिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा निबंधात्मक। उसके बाद 176 में है सूक्ष्म शिक्षण का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया, इसका सही उत्तर होगा कीथ ने दिया था। उसके बाद 177 में है सूक्ष्म शिक्षण उपागम का नामकरण जिस व्यक्ति ने किया वह है, तो सही उत्तर है एलन। उसके बाद 178 में है सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षकों में एक समय में कितने कौशल का विकास किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1।
उसके बाद 179 में है सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को कौन कौन से कौशलों में प्रशिक्षित किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी में, इन कथन में भी, प्रश्नोत्तर में भी, श्यामपट्ट प्रयोग में भी। 180 में है मूल्यांकन होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अ एवं ब दोनों, यानी गुणात्मक भी और मात्रात्मक भी, दोनों क्या है सही है। 181 नंबर में है गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। इसका सही उत्तर होगा भाषा कौशल सिखाना। 182 में है पद शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा काव्य सौंदर्य अनुभूति कराना। उसके बाद 183 में है नाटक शिक्षण का उद्देश्य है। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद 184 में है निबंधात्मक परीक्षाएं होती हैं। इसका सही उत्तर होगा अभिव्यक्ति परक की। उसके बाद 185 नंबर में है भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है, उपयुक्त कथन है। इसका सही उत्तर होगा श्याम सुंदर दास का। 186 नंबर में है त्रिभाषा सूत्र में माध्यमिक स्तर पर किस भाषा के शिक्षण को प्राथमिकता दी गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मातृभाषा की। उसके बाद 187 में है भाषा को लिखने और बोलने को ढंग कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा शैली कहलाता है। 188 में है अनुक्रमणिका होनी चाहिए। इसका सही उत्तर होगा आरंभ में। उसके बाद 189 में है वर्तनी की अशुद्धि का प्रमुख कारण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थानीय भाषा का प्रभाव। उसके बाद 190 नंबर में है कहानी एक छोटी रचना है, उपयुक्त कथन है। इसका सही उत्तर होगा H.G. वेल्स का। 191 में है नाटक होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अ एवं ब दोनों, अ में है श्रव्य और ब में है दृश्य, दोनों क्या है सही है। 191 में है कविता वह माध्यम साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है, यह कथन है। इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल का। उसके बाद 193 नंबर में है जिस प्रणाली में एक ही भाषा के कवियों की कविताओं को एक दूसरे से तुलना की जाती हैं, इसका सही उत्तर होगा तुलना प्रणाली में। 194 में है शब्दों के व्यवस्थित रूप को कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा वाक्य। 195 में है हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। उसके बाद 196 में है कौन सा माध्यम गद्य रचना का नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कविता। उसके बाद 197 नंबर में है किस परीक्षण में छात्र को आत्म प्रकाशन का अवसर नहीं मिलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षण में। 198 में है विद्यालय पत्रिका का प्रकाशन कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया। 199 में है द्रुत पाठ शिक्षण का उद्देश्य है। इसका सही उत्तर है विषय वस्तु का गहनता से अध्ययन। 199 हो गया। 199 के बाद 200 में है नाटक शिक्षण का उद्देश्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। उसके बाद मुहावरे लोकोक्त से है। चलिए 201 में है आधी के आम का अर्थ है सामयिक लाभ। उसके बाद 202 में है आँखों में सरसों फूलना से आशय है। इसका सही उत्तर हो जाएगा असंभव को संभव करना। 203 में है कुएं से भंग पड़ना का आशय है। इसका सही उत्तर होगा सबकी बुद्धि भ्रष्ट होना। 204 में है कलम तोड़ना का अर्थ है। इसका सही उत्तर होगा अच्छा लिखना। 205 में है धूप में बाल सफ़ेद होना से आशय है अनुभवी होना। उसके बाद में 206 में है आगे की सोचने वाला उसे कहते हैं। सही उत्तर होगा दूरदर्शी। 207 में जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे कहा जाता है। सही उत्तर होगा अगोचर।
दूसरा 8 में है जो किसी नियम का पालन न करे कहलाता है, सही उत्तर का उच्छृंखल। दूसरा 9 में है जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो उसे कहते हैं पुरुषोचित। दूसरा 9 में के बाद दूसरा 10 में है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना से आशय है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। उसके बाद दूसरा 11 में है गुड़ गोबर होना का अर्थ है काम बिगड़ना। उसके बाद 210 में है लाल पीना होने से आशय है क्रोध करना। उसके बाद 213 में है हाथ मलना से आशय है पछताना। उसके बाद 214 में है अंधेर नगरी चौपड़ राजा का आशय है अन्याय एवं अव्यवस्था का साम्राज्य। उसके बाद 215 में है आकाश पाताल एक कर देने से आशय है कठिन परिश्रम करना। 216 में है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने का अर्थ है कार्य आरंभ से पूर्व ही मुसीबत आना। 217 में है छोटे मुंह बड़ी बात करने से अभिप्राय है डिंगे मारना। उसके बाद 218 नंबर में है घाव पर नमक छिड़कना का तात्पर्य है दुखी को और दुखी करना। 219 में है जली फुगनी सुनाना का क्या अभिप्राय है, इसका सही तरीका भला बुरा कहना। 220 में है अंधे की लकड़ी का अर्थ है, इसका सही तरीका बुढ़ापे का एकमात्र सहारा। 221 में है ईंट से ईंट बजाना का अर्थ है नष्ट भ्रष्ट करना। उसके बाद 222 में है आंखें बिछाना का अर्थ है प्रतीक्षा करना। 223 में है पत्थर की लकीर होने का तात्पर्य है बात पर अटल रहना। 224 में है काला अक्षर भैंस बराबर का क्या अर्थ है, सही उत्तर का बिल्कुल निरक्षर होना। 225 नंबर में है कंगाली में आटा गीला होने से तात्पर्य है मुसीबत में और मुसीबत आना। 226 में है मन चंगा तो कठौती में गंगा से आशय है यदि मन शुद्ध है तो सभी जगह तीर्थ हैं। उसके बाद 227 में है अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता से तात्पर्य है कठिन काम अकेले व्यक्ति के वश का नहीं है। उसके बाद 228 में है डंके की चोट पर कहने से आशय है स्पष्ट होकर करके कहना। उसके बाद 229 में है धोबी का कुत्ता घर का न घाट का से आशय है, इसका उत्तर होगा कहीं का नहीं होना। 230 में है आटे दाल का भाव मालूम होना से आशय है, इसका सही उत्तर है वास्तविक का ज्ञान होना। उसके बाद यहाँ पर कुछ मुहावरे दिया गया है और उसका उत्तर है। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं और धीरे धीरे वीडियो को आप लोग चलाइए और इसको सॉल्व करके याद कर लीजिए, क्योंकि अब परीक्षा से बहुत ही VVI है। आपको एग्ज़ाम में एक ना एक इसमें से ज़रूर आने का संभावना है, एक नहीं कम से कम 10 ही आ सकता है। तो आप लोग वीडियो को रोक कर इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा लोग। यहाँ पर भी वैसा ही है। उसके बाद यहाँ पर विलोम शब्द है, यहाँ पर शब्द है उसका विलोम दिया गया है, इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा लोग, बहुत परीक्षा में आप लोग के लिए हेल्प होगा। तो ध्यान से देख लीजिए इसको, क्योंकि इसको हम पढ़ाने लगे हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं 221 से। तो चलिए 221 में है 321 में है जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ हो तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजात शत्रु। उसके बाद 322 में है दूसरे का मुंह
जो होने वाला, तो इसका सही उत्तर होगा प्रमुखापेक्षी। उसके बाद 323 नंबर में है जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो, सही उत्तर होगा प्रत्यारोपणति। उसके बाद 324 में है सिर से पैर तक, इसका सही उत्तर होगा आपाद मस्तक। 325 में है जो बार बार चमके, सही उत्तर होगा देती पयामान। उसके बाद 326 नंबर में है हमेशा एक जगह स्थिर रहने वाला, सही उत्तर होगा स्थावर। उसके बाद देखिए स्टार है, बोला स्टार में निम्न में से यदि वर्तनी अशुद्ध है तो सही विकल्प चुनिए। इसमें से आप लोग क्या करना है, अशुद्ध को देखना है। देखिए अशुद्ध कौन है, सब लिखावट में कोई अशुद्धि नहीं है। उसके बाद 328 में है, इसमें अशुद्धि कौन सा है, यानी यदि वर्तनी अशुद्ध है तो उसे सही विकल्प चुनिए। इसमें से सही चुन करना है, तो सही हो जाएगा 100 वाला। उसके बाद 329 नंबर में है, इसमें से कहा देखिए सब सही कौन सा है, तो इसमें का ब वाला सही है। 330 में है, इसमें से देखिए जो सही होगा उसको टिक लगाते हैं, सही 100 नंबर वाला है। उसके बाद 331 में है, इसमें का सही ब वाला है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, आप लोग इसको वीडियो को पोस्ट करके ध्यान से पढ़ लीजिएगा लोग, क्योंकि यह छोटा छोटा क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं। चलिए यहाँ पर और वीडियो हैं, इसको वीडियो को धीरे धीरे भगा कर आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा लोग, इसमें से कुछ ना कुछ आप लोगों को परीक्षा में मिल जाएगा देखने के लिए। चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं अगले पेज पर। चलिए यहाँ से आते हैं स्टार एथी गोला है, वहाँ से कहता निम्न में से कौन सा दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ से नहीं है कि चूज करना है। स्वर्ग का इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये डबल नहीं है, कौन भी पाद नहीं है, यानी स्वर्ग का सुरलोक भी है, धौत भी है, अतिद्वीत भी है, लेकिन कौन भी पाग नहीं है। उसके बाद 385 में है सागर का, तो इसका ई वाला नहीं है, 100 वाला नहीं है, यानी अभी भी होगा, पारावार भी होगा, अपर्ण भी होगा, तो यही पर्यायवाची शब्द नहीं है। उसके बाद 386 में बोल रहेगा निम्न से पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो सेना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो कटक है। उसके बाद 387 में पुत्री का कौन सा है, तो इसका सही उत्तर दुहिता। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर गोला है, तो निम्न में वाक्यों में से जिस भाग में त्रुटि हो उसे छांटिए, जो गलत होगा उसको हटा देना है। तो 388 में यह पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बन गया है, कोई त्रुटि नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा 100। उसके बाद 389 में है, देख लिए ध्यान से, इस वीडियो को भी देख लीजिएगा लो, इसमें से यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ से है 393 नंबर से। तरनी तनुज तट तमाल तरुवर बछुछाए में कौन सा अलंकार है, इसका सही उत्तर का अनुप्रास्त अलंकार है। 394 में है कनक कनक ते 100 गुनी मतकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है, तो सही उत्तर का यमक है। उसके बाद 395 में है दही बड़ा का समास विग्रह क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा दही में डूबा हुआ बड़ा। उसके बाद 396 में है निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास है, इसका सही उत्तर होगा राजपुरुष। 397 में है निम्न में से किस शब्द में बी उपस्वर नहीं है, इसका सही उत्तर होगा बिटक। उसके बाद 398 में निम्न में से किसमें हिंदी की विशिष्ट संधि हुई है, इसका सही उत्तर होगा मसाओ। उसके बाद 399 में तंबाकू शब्द किस भाषा से हिंदी में आता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली से।
उसके बाद 400 नंबर में है रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जापानी। उसके बाद 401 में कौन सा तद्भव है? इसका सही उत्तर हो जाएगा खत्री। उसके बाद 402 में है निम्न में कौन सा शब्द समूहवाचक नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सागर। उसके बाद 403 में है निम्न वाक्यों में अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो अशुद्ध कौन सा है? तो इसका द है। चोर पुलिस की दोस्ती खतरनाक परिणाम हो सकती है, यही क्या है? अशुद्ध वाक्य है। 404 में है निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य है, इसमें से अशुद्ध कौन है? चोर डाकू लोग डाका डालने जा रहे थे। उसके बाद में 405 में है निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य हैं, इसका सही उत्तर है स। काम की खोज में वह दूर भटक रहा है। 406 में है निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य छांटिए, इसका सही उत्तर है आज संभवतः यह कार्य हो जाएगा। 407 में है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य हैं, इसका सही उत्तर है ई स है, वो नहीं है स है। सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार होना चाहिए। 408 में निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य को छांटिए, इसका सही उत्तर है विवेकानंद ने विश्व के अनेक क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। उसके बाद 409 में है निम्न में से शुद्ध वाक्य हैं, तो इसका सही उत्तर है और में प्रसाद को मानव मन की गहराई की था है। उसके बाद 410 में है सबका उदय चाहने वाला के लिए उपयुक्त शब्द हैं, इसका सही उत्तर होगा ब यानी सर्वोदय। उसके बाद 411 में है जिसे आसानी से सिद्ध न किया जा सके के लिए उपयुक्त वाक्य शब्द हैं, इसका सही उत्तर होगा दुस्साध्य है। उसके बाद 412 में है वीर पुत्रों को जन्म देने वाली के लिए उपयुक्त शब्द हैं, इसका सही उत्तर होगा वीरांगना। उसके बाद 413 में है हाथ से लिखी हुई पुस्तक के लिए उपयुक्त शब्द हैं पांडुलिपि। उसके बाद 414 में है भावना में बह जाने वाला के लिए उचित शब्द हैं तो भावुक। उसके बाद 415 में है अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखिए। तो चलिए इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा लोग, क्योंकि यह पढ़ने से बहुत वीडियो बड़ा बन जाएगा। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा लोग, तो हम एक अलग से वीडियो बना देंगे इसके लिए, जो आप लोग के लिए एग्ज़ाम के लिए बड़ी वीवीआई हो जाएगा। क्योंकि इसको पढ़ने से बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा है, लेकिन आप लोग बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम वीडियो बना देंगे। चलिए यहाँ तक तब है। उसके बाद 400 हम लोग 416 में आते हैं। तो भ्रष्ट का पर्याय है, तो इसका सही उत्तर होगा घूसखोर। उसके बाद 417 में है गर्हित का पर्याय है, इसका सही उत्तर होगा निंदित। उसके बाद 418 में है कृषाणु का पर्याय है, इसका सही उत्तर होगा अग्नि। उसके बाद 419 में निमिष का पर्याय है, इसका सही उत्तर होगा क्षण। 420 में है उन्मीलित का पर्याय है, सही उत्तर होगा प्रस्फुटित। उसके बाद में 421 में है निम्न में से सबसे अच्छी अभिव्यक्ति है, इसका सही उत्तर है मैं जाते जाते रुक गया। उसके बाद 422 में है अंग अंग का ढीला होना से आशय है शिथिल हो जाना। उसके बाद 423 में हाथ भरना का अर्थ है भरपूर कमाना। 424 में है मिट्टी का माधो होना से क्या तात्पर्य है तो मूर्ख होना। उसके बाद 425 में है दिन में तारे नजर आना से तात्पर्य है प्रलय होना। उसके बाद 426 में है मुट्ठी गर्म करना से अभिप्राय है घूस लेना। उसके बाद 427 में है दूर के ढोल सुहाने होना से आशय है
अपरिचित का आकर्षण। 428 में है तबले की बाला बंदर के सिर से आशय हैं, दोषी कोई और पर दोष किसी और को। उसके बाद 429 में है कर्म शून्य रुचि से आशय हैं, काम न करके लाभ की कमाना। 430 में है निम्न शब्दों के सही अर्थ का चयन कीजिए। इसमें सही अर्थ है शार्दुल का सही अर्थ है शारदा, सॉरी इसका होगा सिंह। उसके बाद 431 नंबर में है हिमांशु का सही अर्थ है चांदनी। उसके बाद 432 में है किंगर का सही अर्थ है निर्धन। 433 में है कमल का सही उत्तर है राजीव। 434 में है चंद्रमा का सही उत्तर का शशि। 435 में है राकेश का सही उत्तर का चंद्रमा। उसके बाद 436 में है अनल का सही उत्तर हो जाएगा अग्नि। 437 में है लोहित का सही उत्तर होगा लाल रंग का। 438 में है जनार्दन का सही उत्तर होगा विष्णु। 439 में है शिव का सही उत्तर हो जाएगा रुद्र। उसके बाद 440 नंबर में है राष्ट्रपति की लोकसभा कर दी गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भंग। 441 में देश की खाली जगह बनाए रखना हमारा प्रथम दायित्व है, सही उत्तर होगा अखंडता। 442 में राजीव गांधी की हत्या का समाचार सुनकर सभी लोग खाली जगह रह गए, तो इसका सही उत्तर होगा हतप्रभ रह गए। 443 में है अशोक सम्राट अशोक ने खाली जगह धर्म को स्वीकार किया, सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म को। उसके बाद 444 में है मुझे तुम्हारी खाली जगह पर प्रसन्नता हुई, तो सही हुआ सफलता पर प्रशंसा हुई। चलिए इस वीडियो में सबसे लास्ट क्वेश्चन था, तो आप लोग कमेंट में बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। यह BBI था, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा लो। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। और आप लोग इस चैनल से बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग जो बहुत जल्दी सेकेंड ईयर का भी क्वेश्चनों को हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। आप लोग कमेंट में बताएं कि मेरा वीडियो अच्छा है